Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the class of Principles of Commerce. I will start in the today's class your topic insurance. This is your chapter of insurance. What is that the actual meaning of insurance? Let's come towards कि insurance होती क्या चीज़ है, insurance क्यों करवाते हैं, and if we need the insurance for the company, तो company को एक partnership business को कौन कौन सी इंश्योरेंस की जरूरत होगी. Yes, now first of all, insurance is a contract between two parties, so you have to highlight the vocabulary which I am mentioning over here. It is the contract between the two parties. It means that party who is the insurer and the insuree, one person, one being the insured. Okay, the person who will get this benefit is will be insured, who will pay a premium to the second party, that will be your insurer. Okay, premium is treated as a profit. मीन्स अगर हम अपनी इंश्योरेंस की कुछ स्पेसिफिक अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं, लाइक इफ आई एम गोइंग फॉर माई लाइफ इंश्योरेंस एंड आई विल पे ऑन अ ईयर 5 लाख टू दैट इंश्योरेंस कंपनी, तो मेरी जो लाइफ इंश्योरेंस है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अमाउंट मेरी एक्यूमुलेट हो जाएगी, और जैसा मेरा टेन्योर कंप्लीट होता है मुझे वो अमाउंट पे ऑफ होती है. अगर वो हमारी फायर इंश्योरेंस है या हमारे पास फॉर एग्जांपल यू कैन से थेफ्ट इंश्योरेंस है, ये सारी जो इंश्योरेंस हैं वो अनरिकवरेबल्स होती हैं. सो हमारे पास उनके जो थ्रेड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. हर हमारे पास जो इंश्योरेंस है उसकी वे ऑफ कंडीशन डिफरेंट है. ठीक है, तो हु विल पे द कंपनसेशन इन अ स्पेसिफिक लॉसेस. हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी हमें कंपनसेशन देती है, हमें बेनिफिट देती है हमारा कोई लॉस होने से. फॉर एग्जांपल, अगर हमारी कोई गाड़ी इंश्योर्ड है, आपकी कोई कार इंश्योरेंस हुई हुई है, तो गाड़ी इंश्योरेंस होने पे आपके बेनिफिट है कि हो सकता है वो आपकी गाड़ी पे अगर एक्सीडेंट हुआ है तो वो आपको उसको रिपेयर करा के दें. इफ़ यू लॉस्ट तो वो आपको की टू की फैसिलिटी भी दे सकते हैं. अगेन डिपेंड करता है कि इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या हैं और आपने कौन सी पॉलिसी ओन करी है. We have two common insurance. Number one is your life insurance, जिसको assurance यहाँ पे लिखा basically insurance है, and then general insurance, you can say the property or the accidental insurance. Another one we have life assurance. The life insurance lies on a law of average, according to which law of average means ये depend करती है कि आपके पास कितने number of यस कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं या कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं करंटली जो कि लाइफ इंश्योरेंस की तरफ आ रहे हैं. हमारे पास पाकिस्तान में लाइफ इंश्योरेंस को ओन करने वाली पॉलिसी बहुत कम लोग ओन करते हैं, because according to which the insurance company work out the premium on the basic of number of insured person. जितने लोग इंश्योर्ड होंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज. मींस आपने इंश्योरेंस करवाई है 5 साल की या आपने इंश्योरेंस करवाई है लाइफ टाइम, ठीक है, देन अगेन आपके जितना टेन्योर होगा, 10 साल की इंश्योरेंस होगी तो 10 ईयर्स के अकॉर्डिंगली पेमेंट होगी. फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइफ टाइम इंश्योरेंस है तो उसके अकॉर्डिंगली इंश्योरेंस होगी. इंश्योरेंस की अमाउंट जो लाइफ इंश्योरेंस होती है वो आपके बाद आपके जो सेकंड पार्टीज होती हैं उनको हम लोग हैंड ओवर करते हैं. इंश्योरेंस पार्टी लाइक यू कैन से जो हमारे बाद हमारे किड्स होंगे, हमारे पेरेंट्स हैं, उनको हैंड ओवर की जाती है. ठीक है, एंड इट इज रिस्पेक्टिव टू द एज, डिपेंड करता है कि आप किस एज पे लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं. मींस इंश्योरेंस कंपनी कभी भी एट द एज ऑफ 45 या 50 वालों की इंश्योरेंस जो है वो लाइफ टाइम पे नहीं करती है. उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाते हैं बिकॉज कि उनके चांसेस ऑफ एज लिमिटेशंस कम आ जाती हैं. Under this, life is insured for the limited period. You can say the word limited. So this will become in your exams for the MCQs point of view. MCQs में आता है हमारे पास कि जो life insurance है, जो assurance है, वो हमारे पास limited tenure के लिए है. Okay, still. Then we have tenure period 7 years, 10 years or 20 years and so on. It if the insured dies, अगर वो insured person die हो जाता है during that period, ये देख ले बहुत important point है. During that period, the insurance amount of the policy will be paid on his or her hires or hiree, जिसको हम कहते हैं आपके लवाहिकीन immediately. ठीक है.
एंड नो प्रीमियम विल बी पेड, कोई भी प्रीमियम आपको पे ऑफ नहीं किया जाता. नो प्रीमियम बिकॉज उसका टेन्योर कंप्लीट नहीं होता. No premium will have to be paid anymore if ever the insured dies out right after paying the first premium. ठीक है, dies है, it's not dries, it dies. इफ ही सर्वाइव्स द होल पीरियड, अगर वो अपना टेन्योर कंप्लीट कर ले, मींस अगर आपने पॉलिसी ली है 7 साल की, लेकिन 7 साल खत्म होने से पहले ही आपकी वो आपकी डेथ हो जाती है, या हम लोग डाई मतलब कर जाते हैं, पॉलिसी फुलफिल नहीं करते, तो वो आपको प्रीमियम नहीं देते. ठीक है, लेकिन अगर मैंने 10 साल की पॉलिसी ली है और मेरी लाइफ इंश्योरेंस की 10 ईयर्स की पॉलिसी को पूरा टाइम हो गया है, तो हमारे पास हमें प्रीमियम जनरेट होता है. आप लोग प्लीज थोड़ी देर वेट करें, अजान हो रही है, देन आई विल कंटिन्यू. जी बेटे, इफ ही सर्वाइव्स फॉर द होल पीरियड द पॉलिसी विल बी टर्मिनेटेड आफ्टर द एंड ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं कि अगर वो सर्वाइव करता है पूरे टाइम के लिए, पॉलिसी विल बी टर्मिनेटेड एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड. मींस अगर मैंने 10 साल की पॉलिसी ली है और मेरे वो 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद मेरी वो 10 ईयर्स वाली पॉलिसी खत्म हो जाती है, फिर मैं उसको आगे मूव नहीं करूंगी. क्लियर है? तो हमारे पास उस 10 सालों में आपको पूरा प्रीमियम भी मिल जाएगा. होल लाइफ इंश्योरेंस मीन्स टिल योर डेड. आपने इसमें नंबर्स ऑफ ईयर्स नहीं लेने, मैंने 7 साल 10 साल और 20 साल की पॉलिसी नहीं ली है, मैं टिल माई डेथ तक की पॉलिसी लेती हूँ. द इंश्योर्ड पर्सन पे द प्रीमियम थ्रू आउट हिज लाइफ. उसको क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली प्रीमियम जनरेट होता रहता है. अगेन डिपेंड करती है पॉलिसीज पे. हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी के पास पॉलिसी रेट डिफरेंट होते हैं. मींस अगर आपने 1 ईयर ले रहे हैं, 6 ईयर्स ले रहे हैं, 10 ईयर्स ले रहे हैं, तो उसकी पॉलिसीज चेंज होती हैं. ठीक है, तो हमने होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है. द इंश्योर्ड पेज द प्रीमियम थ्रू आउट हिज लाइफ. होल लाइफ में आपके पास एमसीक्यूज में आता है, विच टाइप ऑफ द इंश्योरेंस इन विच प्रीमियम इज पेड थ्रू आउट हिज लाइफ. आई विल रिपीट, the which type of insurance in which the premium is paid throughout his life. means पूरी throughout his life में कौन किस में होगा, लाइफ टर्म में नहीं होगा, डेफिनेटली टर्म इंश्योरेंस में भी नहीं होगा, एंडोमेंट में नहीं है, हमारे पास होल लाइफ में है, क्योंकि थ्रू आउट हिज लाइफ खुद ही समझा रहा है कि पूरी जिंदगी. द अमाउंट ऑफ प्रीमियम वेरीज विद ऑल द एज एंड पॉलिसी. एज पे डिपेंड करता है और आप कौन सी पॉलिसी चूज कर रहे हैं बेटे, उस पर डिपेंड करता है. Then we have term insurance. This type calls for insuring for a specific period. Again, इसमें throughout नहीं है, इसमें specific है. Yes, this type of insurance is for the specific period. हमने लास्ट टाइम जो पढ़ी थी थ्रू आउट होल लाइफ वाली में, उसमें आपको बताया था कि आपको प्रीमियम थ्रू आउट मिल रहा है. इसमें जो प्रीमियम है बेटा वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है ड्यूरिंग विच इज प्रीमियम इज टू बी पेड. ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए. जब इसका नाम हमने रखा है टर्म, कितनी भी टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, मीन्स 4 मंथ्स पे आपको प्रीमियम मिल रहा है, 6 मंथ्स पे प्रीमियम मिल रहा है, या एनुअली भी मिल सकता है. ठीक है, इसलिए हम इसको स्पेसिफिक पीरियड कह रहे हैं. द पॉलिसी विल बी पेड ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पीरियड. ठीक है, आपने कितने टेन्योर की रखी हुई है, नो मैटर ही डाइज ड्यूरिंग और आफ्टर द इंश्योरेंस पीरियड. ठीक है, मीन्स आपको इसकी जो अमाउंट जनरेट होगी, जो पॉलिसी पे होगी, विल बी आफ्टर द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन. ठीक है, और ये आपको ड्यूरिंग द लाइफ भी इंश्योर्ड मिल रही है होल लाइफ वाले में. ठीक है, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम वेरीज विद द एज एंड पॉलिसीज. एंडोमेंट इंश्योरेंस, दिस इज द कॉमनस्ट ऑफ ऑल द इंश्योरेंस. आप लोगों को डेफिनेटली इंश्योरेंस का चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज पढ़ रहे हैं, मुश्किल लगेगी, बट यू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लिसन दिस ट्वाइस एंड थ्राइस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द मेन कॉन्सेप्ट. ठीक है, द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल इंश्योरेंस पॉलिसीज इज योर एंडोमेंट. ठीक है, इट्स प्रीमियम रेट इज हाईएस्ट ऑफ दोज लाइफ इंश्योरेंस. सबसे हाईएस्ट रेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, एंडोमेंट का. ठीक है, किससे हाईएस्ट होता है, लाइफ इंश्योरेंस से और लिमिटेड पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस से. इन दोनों से, जो अभी हमने टर्म पढ़ी है, होल लाइफ पढ़ी है, लाइफ इंश्योरेंस पढ़ी है, इन सबसे हाईएस्ट रेट है. क्यों है? बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम द लिमिटेड पेमेंट लाइफ इंश्योरेंस ऑन दैट द पॉलिसी इज पेड ईदर आफ्टर द डेथ. ये है मेन पॉइंट.
ईदर आफ्टर द डेथ, उसकी डेथ के बाद मिले, आफ्टर द इंश्योरेंस पीरियड इज कंप्लीट। ये हमारे ऊपर है कि वो इंश्योरेंस जो करवाता है वो उससे पूछता है कि आपको आपकी अमाउंट ऑफ प्रीमियम कब इशू करी जाए, आफ्टर योर डेथ, और यू कैन से इट इज द कंप्लीट ऑफ योर इंश्योरेंस पीरियड। सपोज मैंने 20 ईयर्स की अपनी इंश्योरेंस या एंडोमेंट रखवाई है, ठीक है, उसका प्रीमियम हाईएस्ट जनरेट होगा और इसकी अमाउंट भी हम हाईएस्ट ही पे करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट वो आपसे लेते हैं। देन वी हैव पर्सनल एक्सीडेंट, ठीक है, द एक्सीडेंट्स कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। ये तो आपको पता है कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो नागहानी आफत होते हैं, नो बडी नोज कि अल्लाह ना करे कभी भी एक्सीडेंट अकर हो सकता है, बट द लॉस अराइज आउट ऑफ देम, और कोई भी आपको नुकसान भी होता है, एक्सीडेंट कहते हैं उसको है व्हेन यू हैव सम सफरिंग्स अंडर दिस इंश्योरेंस स्कीम। द अमाउंट इज पेड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कवर्ड, ठीक है, अमाउंट किस पे डिपेंड कर रही है कि कौन सी कंडीशन है आपकी, कितनी डैमेज हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे आपकी कार एक्सीडेंट होता है, अब कार एक्सीडेंट में आपकी गाड़ी सिर्फ मतलब दबी है, उस पे डेंट आए हैं या फुली स्क्रैप हो गई है, तो अगेन ये डिपेंड करती है हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी पे कि अगर पूरी गाड़ी खराब हो गई है तो वो उसको इंश्योर करके देंगे या उसके स्पेसिफिक पार्ट्स को, सपोज हेडलाइट्स को, पेंट को, डेंट्स को, तो उन्होंने किस पॉइंट पे उन्होंने फोकस किया है और हमने उनसे कौन सी पॉलिसी ली है, ठीक है। देन जर्नल इंश्योरेंस, जर्नल इंश्योरेंस में आपके पास आ जाता है बेटा लाइफ इंश्योरेंस। इट हैज द फॉलोइंग काइंड्स। नंबर वन, जर्नल इंश्योरेंस के अंदर आ जाती है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी बेसिकली होती किस लिए, ताकि बिजनेसमैन अपने आप को सेफ और प्रोटेक्ट फील कर सके आने वाले किसी भी लॉस से। द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी ओनर, ठीक है, ये बिजनेसमैन भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, अगेंस्ट लॉसेस, नुकसान होने से, रिजल्टिंग फ्रॉम द डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी यूज्ड बाय फायर, कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और वहां पे आग लग जाती है, सही है, अब अगेन इट इज डिपेंड अपॉन हाउ मच योर बिल्डिंग इज डिस्ट्रॉयड, उसका कोई पोर्शन डिस्ट्रॉयड हुआ है, उसका कोई स्पेसिफिक रूम्स हैं उधर आग लगी है, या आपकी पूरी बिल्डिंग वैनिश्ड हो गई है। नाउ इट्स स्कोप हैज बीन वाइडन टू कवर द लॉसेस फ्रॉम द विंड स्ट्रोम, हील, अर्थक्वेक्स, हमारे पास ये रीजंस होते हैं, ठीक है, फायर इंश्योरेंस के, एक्सप्लोजन्स के, फ्लड आने के, स्मोक, केमिकल, कोई भी केमिकल यूज है उससे ब्लास्ट हो जाता है। The amount of premium chargeable by the fire insurance companies depend upon कवरेज ऑप्टेन, ठीक है, कितनी उन्होंने आपको कवरेज दी है। जिस तरह अभी मैं आपको बता रही हूँ कि वो आपको कौन सी पॉलिसी दे रहे हैं कि हमारे पास कितनी नौयत की आग लगेगी तो हम आपको इंश्योरेंस देंगे। फॉर एग्जांपल आपका एक पोर्शन लगा है, आपको स्पेसिफिक कोई रूम ऐसा है जिसपे शॉर्ट सर्किट हुआ और सिर्फ वो अफेक्ट हुआ है, ठीक है, the type of property and the fire fighting arrangements made by the company obtaining protection। कंपनी जो होती है इंश्योरेंस पॉलिसी वो आपको फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स भी प्रोवाइड करती है, उसकी ट्रेनिंग भी देती है दैट हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ। नाउ कैजुअल्टी इंश्योरेंस, अदर रिस्क इन एडिशन टू वंस डिस्कस अबव, हमारे पास कौन कौन से अबव ऊपर डिस्कस किए थे, फ्लड है, फायर है, उसके अलावा उन्होंने कहा थेफ्ट है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, ट्रेवलिंग इंश्योरेंस होती है, समटाइम मोटर व्हीकल इंश्योरेंस होती है जिसको हम लोग कैजुअल इंश्योरेंस में लेते हैं, ठीक है, विच आर कवर्ड अंडर द कैजुअलिटी इंश्योरेंस। नाउ वी हैव, ओ माय गॉड, वेट फॉर अ व्हाइल, वी हैव मैरीन इंश्योरेंस। नो नो, हम रिस्क फैक्टर्स आज नहीं पढ़ेंगे बेटे, wait for a while. Marine insurance. Marine insurance protection is available टू मर्चेंडाइज ट्रांजिट। मर्चेंडाइज कहते हैं आपकी गुड्स को, ट्रांजिट कहते हैं उन गुड्स की मूवमेंट को। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट कमोडिटीज शिप्स के जरिए एक कंट्री टू दूसरी कंट्री मूव करती हैं। वो जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है यानी मर्चेंडाइज का ट्रांजिट है वो भी इंश्योर्ड होता है, क्योंकि बहुत सारा सामान हमारे पोर्ट से जितने मैंने आपको लास्ट टाइम पोर्ट्स के नाम भी बताए थे, कराची पोर्ट है, गवादर पोर्ट है, ठीक है, इन पोर्ट से या पोर्ट कासिम है, ये सारे पोर्ट से जब सामान एक कंट्री जो दूसरी कंट्री ट्रेवल करता है तो वो जितनी भी कमोडिटीज होती हैं आपकी वो इंश्योर्ड होती हैं। इनफैक्ट इंटरनेशनल ट्रेड ओन्स इट। Had there been no marine insurance,
perhaps the foreign trade would have expanded. अब हमारे पास जो मेन कॉन्सेप्ट है वो फॉरेन ट्रेड आपकी एक्सपेंडेड हो गई है, ये इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, एक्सटेंडेड टू द एक्सटेंट विच वी फाइंड टुडे बाय ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू शिपर। हम इंश्योरेंस क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि लोग ज्यादा एतमाद के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मेन फायदा है आपका फॉरेन एक्सचेंज, जीडीपी इंक्रीज होना। फॉरेन ट्रेडर्स और जितने भी बिजनेसमैन होते हैं आप उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन देंगे ताकि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ जाएं, और जब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो इससे हमारी कंट्री को इस्टेब्लिशमेंट मिलेगी, ग्रिप मिलेगी, और ये एक बैकबोन की तरह प्ले करेगा क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जनरेट होती रहेगी। जितनी ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज जनरेट होगी उतनी ज्यादा आपकी कंट्री बूस्ट अप करेगी। यस, मेरीन इंश्योरेंस प्लेइंग अ वाइटल रोल इन इंटरनेशनल कॉमर्स। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल कॉमर्स के अंदर जो इंश्योरेंस वर्कआउट करती है वो मेरीन इंश्योरेंस करती है, क्योंकि इससे आपके सारे सी की ट्रांसपोर्टेशन है। मैंने आपको लास्ट टाइम ट्रांसपोर्टेशन में बताया था ना, रॉ रॉ यूज करते हैं, रोड एयर वाटर। जो वाटर के थ्रू आपकी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें मेन रोल है आपकी शिप्स का, सबमरीन्स का। अब वो जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है उसमें डेफिनेटली आपके पास हैवी लगेज होता है और बहुत प्रोटेक्टिव चीजें होती हैं। दैट्स वाई इससे हमारी और इंटरनेशनल कंट्रीज भी मूव कर रही होती है, ठीक है। देन वी हैव we lose cargo, secondly the ship itself, and thirdly the freight। freight कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन को, the freight that would have been earned by the shipping lines। cargo is insured by the trader who will issue their cargo। cargo again आपकी उस गाड़ी को कहते हैं जिसमें आपका सामान होता है, वो कौन इशू कराता है उसको, इंश्योर्ड कौन कराता है? ट्रेडर। while ship and freight are insured by the shipping company। ये आपके एमसीक्यूज का पार्ट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए सिर्फ इतने पार्ट को। द शिप एंड फ्रेट आर इशूड बाय द कंपनी, जबकि जो कार्गो है, जो सामान है, वो आपका ट्रेडर, वेट फॉर अ व्हाइल, जो कार्गो है वो आपका ट्रेडर करवाता है, और जो आपकी शिप और फ्रेट है वो आपकी शिपिंग कंपनी, जिसके थ्रू आप अपना सामान, अपनी कमोडिटीज मंगवा रहे होते हैं, वो आपको हाईलाइट, इसको कर लीजिए जी, वो आपको इंश्योर कर, ये आपके एमसीक्यूज में आता है बेटे। डैश कार्गो इज इंश्योर्ड बाय डैश, तो आप इसको मार्क करेंगे ट्रेडर। फ्रेट एंड शिप यूजुअली इंश्योर्ड बाय द शिपिंग कंपनी। यू हैव योर मैनुअल्स, आप सबके पास अपने नोट्स मौजूद हैं, ठीक है। काइंडली मेरे साथ साथ इस चीज को मार्क करते रहें ताकि आपका टॉपिक प्रॉपरली कवर हो जाए। फेडरलिटी बॉन्ड्स एंड श्योरिटी, ये बॉन्ड्स जब हम लेते हैं, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स हैं, यूजुअली इसमें थर्ड पार्टी बैंक इन्वॉल्व होती है। कंपनी दूसरे जितने भी लोग हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको प्रीमियम जनरेट करती है। फेडरलिटी बॉन्ड्स आर यूजुअली रिटन और कवर एम्प्लॉयज occupy in position of trust in which they have jurisdiction over funds। Yes, wait for a while please। The employer is guaranteed against loss। ठीक है, मेन आपने यहाँ से इसको गो थ्रू करना है, याद भी ये करना है। द एम्प्लॉयर इज गारंटीड अगेंस्ट लॉस, जितने भी लॉसेस सफर होंगे वो आपको एम्प्लॉयर के थ्रू रीबैक हो जाएंगे, पे बैक हो जाएंगे। The employer is guaranteed against loss caused by the dishonesty of such employees। The insurance company will reimburse the policy holder। reimburse का मतलब होता है बेटा पैसे वापस मिल जाना, ठीक है, for any loss in the specific period of the policy। श्योरिटी बॉन्ड्स आर रिटन टू प्रोटेक्ट। श्योरिटी बॉन्ड्स हम क्यों, श्योरिटी का मतलब होता है कंफर्मेशन, ठीक है, सुकून हो जाना, बॉन्ड्स। ये श्योरिटी बॉन्ड्स क्यों लिखे जाते हैं? टू प्रोटेक्ट द इंश्योर्ड अगेंस्ट लॉस। ये मेन आपकी हेडिंग है, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। देयर व्हाई वी हैव द श्योरिटी बॉन्ड्स, वी हैव द श्योरिटी बॉन्ड्स टू इंश्योर अगेंस्ट द लॉस from the performance of the contract। okay, yes, ओके। अब बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर एग्जांपल, उन्होंने एग्जांपल दिए कि एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को श्योरिटी बॉन्ड्स क्यों चाहिए, क्योंकि उसको ये कंफर्मेशन होती है कि अगर मेरे पास कोई नुकसान हो जाएगा तो उसको पे बैक कौन करेगा। अब बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर एग्जांपल हु एग्रीज टू रिएक्ट अ फैक्ट्री according to specification within a certain time might be required to furnish surety bonds guaranteeing performance of the contract। उसको surety bonds चाहिए होती है कि कहीं ऐसा ना हो मैं यहाँ पे पूरी एक अच्छी सी बिल्डिंग बना दूं और आखिर में मुझे मेरी पेमेंट ही ना मिले। सच फेडलिटी एंड गारंटीज आर कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पे जो फेडलिटी और गारंटी लेती है वो इंश्योरेंस कंपनीज लेती है, और याद रखिएगा इंश्योरेंस कंपनी में भी हमारा बैंक इन्वॉल्व होता है क्योंकि वो हमारा गारंटर होता है, ठीक है।
दिस इज योर टॉपिक ऑफ इंश्योरेंस। आई फील थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लगा होगा, क्योंकि ये मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और कंज्यूमर बिहेवियर से थोड़ा सा डिफरेंट है कि हमारे पास इंश्योरेंस कितने टेन्योर की होती है। एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से मैं आप लोगों को बता दूं, आपके पास डेफिनेशंस ऑफ इंश्योरेंस एंड टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, जो आपने काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ी हैं, एंड डेफिनेशंस ऑफ इंश्योरेंस, ये आपके पास इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो आपको गो थ्रू करना है। आई रिपीट, डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस एंड टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, ये आपके पास जरूर आता है। ठीक है, हमारा एक टॉपिक रिमेनिंग है, दैट विल बी योर कौन सा जनाब, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क एंड मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क। ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे रिस्क कम होता है। मैं सिर्फ हेडिंग्स आपके साथ पढ़ रही हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। सेफ्टी अरेंजमेंट्स करें, एहतियात करें, प्रिकॉशंस करें, शिफ्टिंग ऑफ रिस्क, रिस्क को कम से कम कर दें, अपनी सेल्फ इंश्योरेंस रखें, और आपके पास नॉलेज ऑफ एडवांसमेंट होनी चाहिए, मींस एडवांस नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ज्वाइनिंग द क्लास।